अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम सीएसएस के दो फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे। एक है बूटस्ट्रैप और दूसरा है टेलविंड सीएसएस। दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों में मुझे कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे ही आप लोगों को पता है कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है पिछले इस चैनल पे, उसमें मैंने टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क यूज़ किया है और वो मैं प्रेफर भी करता हूँ और मैं रिकमेंड दूसरों को भी करता हूँ। वो क्यों करता हूँ वो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को पता चल जाएगा। बट फर्स्ट हम दोनों को, बूटस्ट्रैप और सीएसएस फ्रेमवर्क को और उसमें भी जो मेन डिफरेंस है टेलविंड सीएसएस में, वो हम सबसे पहले डिस्कस करें। सबसे पहले आते हैं बूटस्ट्रैप सीएसएस पे। बूटस्ट्रैप जो सीएसएस फ्रेमवर्क है ना, ये कंपोनेंट बेस सीएसएस फ्रेमवर्क है। अब कंपोनेंट बेस फ्रेमवर्क क्या होता है कि यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप जो है ना तैयार रेडीमेड सारे आउट ऑफ द बॉक्स कंप्लीट कंपोनेंट्स देता है। फॉर एग्जांपल बटन आप ले लो। अगर आप बूटस्ट्रैप सीएसएस फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो और आपको एक बटन बनानी हो तो आपने जस्ट देना है BTN और आपके लिए अब ये क्लास मतलब किसी डिव को दो, बटन को दो, एंकर लिंक को दो, आपके लिए कम्प्लीटली बटन बन जाएगा। और इस अब आपने क्लास दे दिया, लेकिन इस क्लास के पीछे कौन कौन से मतलब प्रॉपर्टीज, उसके पीछे डिस्प्ले ब्लॉक भी होगा, इसके पीछे बॉर्डर भी होगा, बॉर्डर रेडियस भी होगा, पैडिंग, मार्जिन और शेडो, ये सारी चीज़ें इसको मिल जाएगी। आपने साथ में फिर दूसरा क्लास दिया BTN-सक्सेस, इसके लिए और मतलब 10-15 प्रॉपर्टीज़ और पीछे लग जाएगी। उसमें फिर होवर, फोकस, एक्टिव, वो सारे प्रॉपर्टीज़ भी लग जाएगी। तो ये दो क्लासेस ने आपको एक बटन का पूरा कंपोनेंट दिया। आपको इस तरह का एक कार्ड बनाना हो बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को यूज़ करके, आपने जस्ट कार्ड का क्लास देना है। वो कार्ड का क्लास आप किसी डिव को दो, किसी चीज़ को भी दो, कंप्लीटली एक कार्ड डायरेक्ट बन जाएगा। उसके पीछे कौन कौन से क्लासेस होंगे, उसके पीछे बॉर्डर होंगे, उसके पीछे मार्जिन, पैडिंग और शेडो, बैकग्राउंड कलर, ये सारे मतलब उसके पीछे होंगे। तो ये पूरे प्रॉपर्टीज़ का एक मजमूआ होता है, एक कंपोनेंट होता है। सेम इस तरह एग्जांपल लो नेवबार का। अगर आप नेवबार बना रहे हो तो आपने जस्ट नेवबार क्लास देना है, साथ में एनबार, डैश, इनवर्स, एक कुछ 2-3 क्लासेस देनी है और पूरा का पूरा नेवबार रिस्पॉन्सिव आपके सामने हाजिर है। तो ये बूटस्ट्रैप का काम है। बूटस्ट्रैप सीएसएस आपको कंप्लीट कंपोनेंट्स देता है। जंबोट्रॉन, इस तरह जंबोट्रॉन जस्ट वन क्लास यूज़ करो, पूरा एक जंबोट्रॉन बन जाता है। उसमें मार्जिन भी होगा, पैडिंग भी होगा और इस तरह टेक्स्ट उसमें सेंटर भी होगा। ये कंपोनेंट्स है। और दूसरे हाथ पे जो टेलविंड सीएसएस है वो इसके बिल्कुल उलट है। वो क्या कहें, वो कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं है, वो यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क है। यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपको मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अलग क्लास मिली होती है। उसमें इस तरह नहीं होता कि आपको अगर फॉर एग्जांपल टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आपको एक बटन बनानी हो तो आपको फ्रेमवर्क में इस तरह कोई क्लास नहीं मिलेगा बटन के लिए कि आप जैसे बटन यूज़ करो पूरा का पूरा बटन बन जाए। आप कोई नेवबार क्लास यूज़ करो, आप पूरा का पूरा नेवबार बन जाए। इस तरह कोई कभी भी नहीं मिलेगा आपको उस फ्रेमवर्क में। या फिर कोई भी यूटिलिटी बेस्ड अगर सीएसएस फ्रेमवर्क हो तो उसमें आपको ऐसे क्लास कंप्लीटली नहीं मिलेंगे जो आपको कंप्लीटली चीज़ें दे दे। इसमें क्या होगा, ये आपको छोटी छोटी यूटिलिटीज़ का क्लास देंगे। फॉर एग्जांपल मार्जिन टॉप एंड बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट, सिर्फ मार्जिन लेफ्ट, सिर्फ मार्जिन राइट, इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग क्लास होगी। पैडिंग लेफ्ट के लिए अलग क्लास, पैडिंग राइट के लिए अलग क्लास, इस तरह शेडो के लिए अलग क्लास, बॉर्डर के लिए अलग क्लास, बॉर्डर को थोड़ा सा डार्क करने के लिए अलग क्लास। हर कलर को मतलब हर कलर के 9-9, 10-10 क्लास होते हैं। थोड़ा सा आपको मतलब डिम चाहिए, लाइट चाहिए, थोड़ा इस तरह टेक्स्ट के लिए अलग क्लास, टेक्स्ट फॉर बोल्ड के लिए अलग क्लास, हर चीज़ के लिए इसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क और टेलविंड यही है। अब ये सारा सुन के जो लोग सर ऐसे फ्रेमवर्क यूज़ ही नहीं करते या फिर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क अभी तक यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और मटेरियलाइज फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, उनके माइंड में ऑफकोर्स एक क्वेश्चन आएगा तो कि मतलब टेलविंड यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ। अगर आप हर चीज़ के लिए क्लास ही दे रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। इससे बेहतर है कि आप मतलब एक क्लास दो बटन और इसके सारे प्रॉपर्टीज़ सीएसएस के फाइल में आप डिफाइन कर दो। इस तरह मतलब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, स्पेशली अगर आप टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन, जो इनके क्रिएटर्स, उनकी जिस तरह उन्होंने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये मैजिक है। मैजिक, ये जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, ये एग्जैक्टली एक फ्रंट एंड डेवलपर के नीड्स के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो और आपने कस्टम सीएसएस में एक कम्प्लीटली फुल वेबसाइट, एक टीम बनाया है, एक क्लाइंट ने आपको एक डिज़ाइन दिया और आपने उसको पिक्सल बाय पिक्सल फॉलो किया, वो डिज़ाइन बनाया है, उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप को मतलब यूज़ करना शुरू किया है, तो आपको मतलब जब टेलविंड में आओगे और टेलविंड यूज़ करोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। और वो डिफरेंस क्या होगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। जब मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता था, आज से 3-4 साल पहले जब मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता था, तो क्लाइंट का कोई नॉर्मली क्या होता है, रियल लाइफ मतलब रियल वर्ल्ड के जो एक वेबसाइट होता है वो इस तरह होता है ना कि क्लाइंट आपको कोई डिज़ाइन देता है
या फिर कंपनी में आप काम करते हो तो कंपनी वाले आपको कोई डिज़ाइन देके आपको मतलब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर उस डिज़ाइन को फॉलो करना पड़ेगा और आपको पिक्सल बाय पिक्सल बनाना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं होता कि बूटस्ट्रैप का मतलब आपको सारा डिज़ाइन ही कहीं से दे देगा या बूटस्ट्रैप के जितने टेम्पलेट्स है उसमें आपको वो डिज़ाइन मिल जाएगा। इस तरह कभी नहीं होता। आपको मतलब हर डिज़ाइन यूनिक होता है, आपको वो डिज़ाइन को फॉलो करना पड़ता है। अब इस डिज़ाइन में आप देखो, इसमें नेवबार भी होगा, इसमें बटन्स भी होंगे, इसमें जम्बोट्रॉन भी होगा, इसमें स्लाइडर्स भी होंगे। अब आप उठाओगे बूटस्ट्रैप का नेवबार, इधर यूज़ कर लोगे, बटन भी उठा दोगे, सारे कंपोनेंट्स तो आपको मिल गए। अब उसको उसकी तरह अपने डिज़ाइन की तरह बनाना, अब उसके क्या करोगे, आपने नेवबार को अलग से क्लास देना है, आपने बटन को अलग से अपना क्लास देना है और उसको बैठ जाना है, कस्टमाइजेशन शुरू कर देना है। वो कस्टमाइजेशन करते करते बिलीव मी आपकी जो है ना बंदे को नानी याद आ जाती है। इम्पोर्टेंट का जो प्रॉपर्टी है मुझे पहले पता ही नहीं था कि इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कुछ है। बूटस्ट्रैप यूज़ करते वक्त मुझे पता चला, क्योंकि कभी कभी वो शेडो जाता ही नहीं था। मुझे शेडो नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, वो रिमूव हो ही नहीं रहा। तो उसके लिए फिर मैं इंपॉर्टेंट यूज़ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट का मुझे बूटस्ट्रैप से पता चला है। तो ये ओवरराइड करना CSS का अपना डिज़ाइन और ओवरराइड करना सारा उसको अपने डिज़ाइन की तरह बनाना, ये अलग सा एक हेडक होता है। लेकिन अब जब आप एक मरतबा बूटस्ट्रैप को यूज़ करना शुरू कर देते हो तो फिर आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बूटस्ट्रैप आपको बहुत सारी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स देता भी है। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, नेवबार का जो ड्रॉप डाउन हो गया, और बहुत से ड्रॉप डाउन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप में जो कि अच्छी चीज़ है। आप उसके बगैर मतलब अगर आप उसको मतलब कस्टम में बनाना शुरू कर दोगे तो अलग से टाइम लगेगा। तो आप उन फीचर्स को देख के आपने मतलब वो बूटस्ट्रैप को छोड़ नहीं सकते और उसमें फिर अपना कस्टमाइजेशन करते हो। जब मैं बूटस्ट्रैप बनाता था तो मतलब ये एक छोटी छोटी चीज़ है। ये फॉर एग्जांपल सेक्शन के दरमियान में स्पेसिंग करना, ये इतना मैं मिस करता था कि काश इसमें ये बूटस्ट्रैप में ये चीज़ें होती। और इसके लिए फिर मैं अलग से अपना एक CSS सेपरेट बनाता, उसमें सारे फिर अपने जो चीज़ें बूटस्ट्रैप में नहीं होती थी, ये यूटिलिटी क्लासेस, ये सारे मैं अपने ऐड करता था, फिर उसको मैं सारे प्रोजेक्ट में यूज़ करता था। ये उस टाइम बूटस्ट्रैप में नहीं थी। आई थिंक अभी बूटस्ट्रैप में सारे यूटिलिटीज़ थोड़े मोड़े आए हुए हैं। ये भी मतलब इसलिए आए हुए कि ये मतलब यूज़र्स के नीड्स होते हैं, उनके मतलब डिमांड थी कि ये बूटस्ट्रैप में हो, उन्होंने इसलिए ऐड कर दी। यूटिलिटीज़ पे बूटस्ट्रैप वाली यूटिलिटी मतलब इतना फोकस नहीं करते, वो कंपोनेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। वो कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है, यूटिलिटी पे इतना फोकस नहीं करते, आपको खुद कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये सारा सीन होता है बूटस्ट्रैप में। आपको मतलब अगर कोई डिज़ाइन पिक्सल बाय पिक्सल फॉलो कर रहे हो और उसको बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज़ कर रहे हो तो पता नहीं नाइटमेयर होता है वो, बिल्कुल वो नाइटमेयर होता है। और फिर उसको जब आप रिस्पॉन्सिव कर दोगे तो रिस्पॉन्सिव में उसके अलग से क्लासेस होगी, उसको भी फिर कस्टमाइज़ करो। तो ये सारा जंचट कम अज़ कम मेरे तो जब मुझे टेलविंड का पता चला और मैंने टेलविंड को उसमें एक वेबसाइट बनाया, मैंने कहा बस यही है मेरा मतलब यही तो एग्जैक्टली मुझे चाहिए था। और बिलीव में बहुत सारी ऐसा कोड जो होता है जो बूटस्ट्रैप आपको देता है उसमें 90% आप यूज़ भी नहीं करते हो। इस तरह कंपोनेंट्स, इस तरह बहुत से जावास्क्रिप्ट का काम आप यूज़ भी नहीं करते हो। इस तरह टेलविंड में एक चीज़ ये भी रख लो माइंड में कि टेलविंड में जावास्क्रिप्ट नहीं है, टेलविंड सिर्फ और सिर्फ CSS है। और आपको जो चाहिए सिर्फ वो उठा लो। फॉर एग्जांपल आपको मार्जिन चाहिए, पैडिंग चाहिए आपको, और वही मार्जिन और पैडिंग आपको बार बार चाहिए होगा, उससे तकरीबन सारे कंपोनेंट्स बनेंगे। तो आपको इतना थोड़ा सा मतलब मैं बड़ा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने बनाया जिसको मुझे 1 साल लगा। और उस 1 साल के प्रोजेक्ट में अगर मैं देखूँ ना, मेरा मतलब 100 लाइन क्या 50-60 लाइन से मेरा ज़्यादा कोड नहीं होगा, कस्टम CSS मेरा नहीं होगा, सारा का सारा मेरा टेलविंड ने कवर किया हुआ है। तो टेलविंड CSS फ्रेमवर्क जो है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है जो बूटस्ट्रैप में कभी ख्वाब हुआ करता था, वो जो ड्रीम था हमारा कि ये काश के बूटस्ट्रैप में भी होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको बूटस्ट्रैप में नहीं मिलती, अभी तक नहीं मिली। फ्यूचर में शायद बूटस्ट्रैप वाले चेंज कर ले, बट वो बहुत एक ख़राब हो जाएगा, सीन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप लोग उसके लिए यूज़ ही नहीं कर रहे। तो अभी मैं आपको यूज़ कैसे बताऊँगा आगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। टेलविंड में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैजिक है, मैजिक ज़बरदस्त। और वो कैसे होता है, वो इस तरह होता है कि मतलब आपको अगर अपने कलर्स ऐड करने हैं, अपने स्पेसेस ऐड करने हैं, हर चीज़ ऐड करना है, वो इस चुटकी में होता है। और थ्रू आउट जितने भी टेलविंड का CSS फाइल है उसमें सब में ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल आपको दूँ। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर है, मेरा पिछली जो वीडियो है मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में ये UI का जो शॉपिंग कार्ड है, ये शॉपिंग कार्ड का UI है, ये मैंने बनाया टेलविंड CSS में। अब इसमें आप देख रहे हो ये पिंक और ब्लू कलर। टेलविंड में डिफ़ॉल्ट कलर्स है, ब्लू भी है, पिंक भी है, बट जो कलर मुझे चाहिए था पिंक और जो ब्लू मुझे चाहिए था वो सेम नहीं था, मुझे एग्जैक्टली ही चाहिए था। और ये फिर मुझे वो टेलविंड के हर जगह पे चाहिए था। तो अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जस्ट एक लाइन कोड मैंने ऐड किया, मैंने अपना कलर ऐड कर दिया, और फिर टेलविंड में जहाँ भी मुझे मतलब ये सेम जो मेरा पिंक कलर है और मेरा ब्लू कलर है,
तो जहाँ भी टेलविंड में कलर यूज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल वो बॉर्डर कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर ग्रेडियंट हो गया, जहाँ भी कलर यूज़ हुआ है हर जगह पे ये ऐड हो गया एक लाइन कोड के ऐड करने से। सही है, ये सारा का सारा इसमें ऐड हो गया। सेम अगर आपको स्पेस ऐड करने हैं, सेम अगर आपको मतलब मीडिया क्यूरीज का कुछ ऐड करना है, हर चीज़ ये कस्टमाइजेशन इसका ये मैजिक है, ये ज़बरदस्त है। तो ये एक दूसरा एक रीज़न है टेलविंड को जो मैं प्रेफर करता हूँ टेलविंड को बूटस्ट्रैप पे, ये दूसरा ये रीज़न है। अब मैंने आपको टेलविंड की इतनी ज़्यादा अच्छी बातें बताई है, बट इस तरह नहीं कि टेलविंड मुझे पसंद है तो उसको हर जगह पे गुस्सा। मैं आपको दोनों के यूज़ केसेस भी बताता हूँ कि कहाँ पे टेलविंड में यूज़ करता हूँ, कहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ। इस तरह नहीं कि कहीं भी बूटस्ट्रैप भी यूज़ करो, कहीं भी टेलविंड यूज़ करो। दोनों के अपने यूज़ केसेस, अगर आप दोनों को साथ में लेके चलोगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी और कोडिंग का आपको मज़ा आएगा। टेलविंड में कहाँ पे यूज़ करता हूँ या फिर कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जब मुझे एक पिक्सल बाय पिक्सल एक डिज़ाइन को स्क्रैच से बनाना है और मुझे फॉलो करना हो, मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम ही टाइम हो, तो फिर मैं टेलविंड की तरफ जाता हूँ। उसको अच्छी तरह मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ और मैं छोटी छोटी डिटेल जो होते हैं ना वो टेलविंड के थ्रू मैं इजीली उसमें को फॉलो कर सकता हूँ और मैं बना देता हूँ। दूसरे हाथ पे मैं बूटस्ट्रैप कहाँ पे यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मुझे बैक एंड पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा हो, मुझे फ्रंट एंड की ज़्यादा ना पड़ी हो, ज़्यादा काम जो है ना फोकस जो हो वो मुझे मेरा बैक एंड पे हो, तो वहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ। वहाँ पर फिर मैं फ्रंट एंड पर टाइम ज़ाया नहीं करता और मैं टेलविंड यूज़ नहीं करता। बूटस्ट्रैप में तैयार हर चीज़ की कंपोनेंट आपको मिल जाती है, वो जल्दी जल्दी आके रख दो, पेजिनेशन हर चीज़ आपको मिल जाती है और वो कम्प्लीटली बस जल्दी बन जाता है। मुझे ज़्यादा फोकस बैक एंड पे करना होता है। मतलब ये इंटरनल एप्लीकेशंस हो गए, डैशबोर्ड हो गए, एडमिन पैनल्स हो गए, ये सारे अगर मैं टेलविंड में बैठ के बनाना शुरू कर दूँ तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि मतलब आप एक एडमिन पैनल जो कि बूटस्ट्रैप के जो यूज़र्स है फ्री में इतने पड़े हुए यूज़र ने बनाए हुए और फ्री में बहुत अच्छे एडमिन पैनल्स पड़े हुए हैं, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो और आप खुद बैठ गए और टेलविंड में वो बनाने बैठ गए, तो ये एक बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ, सेमेंटिक यूआई यूज़ करता हूँ, 11 पता नहीं 11 नाम है क्या है वो यूज़ करता हूँ, मटेरियलाइज सीएसएस यूज़ करता हूँ। ये सारे फिर मैं ऐसे जगहों पे यूज़ करता हूँ। तो आई होप इससे आप लोगों का माइंड क्लियर हो चुका होगा अभी बूटस्ट्रैप और टेलविंड को लेके कि कहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे टेलविंड को यूज़ करना चाहिए। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस फ्यूचर में आएगी ज़्यादातर फोकस मेरा टेलविंड सीरीज पे होगा। बूटस्ट्रैप पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सेमेंटिक पे भी बनाऊंगा, मटेरियलाइज पे भी बनाऊंगा, बट जो मेरा मेन फोकस होगा वो टेलविंड सीरीज पे होगा। और इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हम बनाएंगे, थीम्स बनाएंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।